हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, किचन के छोटे छोटे से जुगाड़ और यूनिक से आइडियाज़ की भरमार लेकर एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ। आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। तो चलिए सबसे पहली टिप देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहली टिप है नींबू को लेकर। देखिए, कई बार क्या होता है ना, हमें किसी चीज़ में आधे नींबू की ज़रूरत पड़ती है और आधा नींबू हमारा बच जाता है। तो आप है ना, नींबू का यूज़ इस तरीके से कीजिए कि आपके फ्रीज में बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की स्मेल नहीं आए। और जो फ्रीज में गंदी सी स्मेल आ जाती है, कई बार सब्जियां या फिर फ्रूट्स वगैरह रखते हैं तो उसकी स्मेल सारी दूध में या फिर सब्जियों में किसी भी चीज़ में आने लग जाती है। तो आप है ना, कटोरी में आधे नींबू को इस तरीके से रख दीजिए और रख दीजिए अपने फ्रीज के अंदर। इससे देखिए, फ्रीज के अंदर रखने से है ना, किसी भी चीज़ में बैड स्मेल नहीं आएगी। और जो गंदी स्मेल आम वगैरह, खरबूजा, ये कुछ भी चीज़ हम रखते हैं ना फ्रिज में, उसकी स्मेल आने लग जाती है, वो भी कम हो जाएगी, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से आधे नींबू का यूज़ आप ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। दूसरी टिप है दोस्तों चाय को लेकर। चाय जब हम बनाते हैं ना, तो कई बार क्या होता है ना, हमारा ध्यान नहीं रहता है और चाय ऐसे निकल जाती है। उबालने की वजह से है ना, हमारा बिल्कुल भी हम सोचते हैं लेडीज़ें कि एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी हम निपटा ले, और ऐसे इसी चक्कर में हम अपना ज़्यादा काम फैला लेते हैं। तो आप क्या कीजिए, जब भी आप चाय बनाएं और ये अच्छे से उबाल ले रही हो, तब आप इसमें चाय छन्नी डाल दीजिए। इस तरीके से चाय वाली छन्नी आप डाल के रखोगे ना, तो ये चाय धीरे धीरे पकती रहेगी, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। आपका ध्यान रहे चाहे ना रहे, तब भी ये चाय बाहर निकलने वाली नहीं है। या फिर आप छन्नी नहीं डाल सकते, प्लास्टिक की छन्नी है आपके पास, तो चम्मच का यूज़ कर लीजिए। चम्मच भी इसमें डाल दीजिए, तो चम्मच से भी है ना, बिल्कुल भी चाय आपकी नहीं बिखरेगी। तो कैसी लगी ये टिप ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से आप टिप का यूज़ कर लीजिए, चम्मच और छन्नी का यूज़ कर लीजिए और अपनी चाय को छोड़ दीजिए, ताकि आप और कोई काम भी कर सके। तो आपको ये टिप ज़रूर पसंद आएगी और बहुत ही ज़्यादा काम की लगेगी। तो चलिए तीसरी टिप देख लेते हैं। तीसरी टिप है दोस्तों पॉलीथीन को लेकर। देखिए, हमारे पास इस तरीके की जो पॉलीथीन आती है ना घर में, जब हम शॉपिंग करके लेकर आते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। शॉपिंग बैग होते हैं, जैसे कि हम इनको यूज़ नहीं करते और ऐसे ही रखे रहते हैं। तो क्यों ना इनका भी यूज़ कर लिया जाए, बहुत ही अच्छी तरीके से इनका जुगाड़ कर लिया जाए। तो क्या कीजिएगा कि आपके पास भी इस तरीके के शॉपिंग जो पॉलीथीन है वो रखी हो ना, तो बस आप इसका बना लीजिए इस तरीके से पॉकेट, और इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बना लीजिए जो कि ज़ीरो कॉस्ट में है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, चाहे आप अपनी वार्डरोब में इनको यूज़ कीजिए या फिर किचन में यूज़ कीजिए, या फिर आप कहीं पर भी जहाँ पर आपको अच्छा लगे वहाँ पर आप इस तरीके की पॉलीथीन का यूज़ कर लीजिए। जो इसके कोने हैं ना दोस्तों, तो उन पर आप डबल टेप लगा दीजिए, जो सेलो टेप है वो लगा दीजिए, और अच्छी तरीके से इनको फोल्ड कर लीजिए। जो कार्डबोर्ड के जो गत्ते होते हैं उनको भी आप इसमें अच्छी तरीके से फिक्स कर दीजिए, ताकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। तब आप इसमें किसी भी चीज़ का यूज़ करो, कोई भी चीज़ इसमें रखो तो ये जल्दी से ख़राब ना हो। तो यहाँ पर देखिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको इस तरीके से ऑयल की बॉटल रखकर दिखा रही हूँ। चाहे आप कैसे भी इसको यूज़ कर लीजिए। आप ना जो कपड़े होते हैं उनको फोल्ड करके भी इसमें रख सकते हो। तो इस तरीके से है ना, हमारे जो दिमाग में आइडियाज़ होते हैं, अगर हम उनको यूज़ कर ले तो हमारे घर के जो काम है बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। साथ में हम अपने घर की सेविंग भी करते हैं, और जो पुरानी चीज़ें होती है या वेस्ट चीज़ें होते हैं उनका रीयूज़ भी हो जाता है। तो कैसा लगा ये वाला आइडिया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है दोस्तों ग्लास में पानी भरने को लेकर। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि हम बच्चों को ग्लास भर के पानी देते हैं या फिर दूध का ग्लास देते हैं, तो बच्चे क्या होता है ना कि एक जगह से दूसरी जगह पर पानी लेकर जाते हैं, तो वो जो पानी है बहुत ज़्यादा छलकने लग जाता है, मतलब बिखर जाता है। और दूध भी इस तरीके से हम देते हैं ना, तो दूध भी जो है बच्चों के हाथ से फैल जाता है। तो जब भी आप ग्लास में पानी भर कर दो बच्चों को, या ग्लास में दूध दो, तो उसमें डाल दीजिए इस तरीके से एक चम्मच। चम्मच के डालने से देखिए, इतनी ज़ोर से ये जो पानी था वो छलक रहा था, और जैसे ही मैंने इसमें चम्मच डाला है तो ये एकदम से शांत हो गया है। तो इसी तरीके से आप चम्मच डाल के दीजिएगा, ताकि है ना बच्चों के हाथों से ग्लास पानी का ना बिखरे, ना ही दूध बिखरे। तो मैं देखिए दोबारा भी आपको दिखा रही हूँ, अच्छे से पानी को हिला रही हूँ, और फिर हिलने के बाद में मैं बस इसमें चम्मच डाल दूँगी, और चम्मच डालने के साथ साथ ये पानी एकदम से बिल्कुल हिलना बंद कर देगा। तो इस तरीके से आप बच्चों को चम्मच डालकर ज़रूर दीजिएगा। गिलास में चम्मच का कमाल देखकर आप ज़रूर हैरान रह जाओगे, और आप भी इसी तरीके से अपने बच्चों को ग्लास
पानी का भर कर दोगे या फिर दूध भर कर दोगे। तो ये बहुत ही छोटी सी टिप है, लेकिन ये रोज़ हमारे कामों को में डेली लाइफ में आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कामों को आसान बनाती है। तो कैसी लगी टिप ज़रूर बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप है दोस्तों बिंदियों को लेकर। देखिए सबसे पहली टिप तो है कि अगर आपके पास इस तरीके से जो बिंदी जो क्रीम की डिब्बी होती है ना, उनका आप यूज़ कर लीजिए बिंदियों को स्टोर करने के लिए। देखिए बिंदियों की जो डिब्बी आती है ना, कलरफुल बिंदी आती है, उनकी जो डिब्बियाँ होती है वो काफ़ी जल्दी से टूट जाती है, या उसको खोलते हैं ना तो सारी बिंदी बिखर जाती है। तो अगर आपके पास भी ऐसे है ना, आप क्रीम का छोटी छोटी क्रीम की डिब्बियों का यूज़ करते हो, तो आप इसमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रख लीजिए, जैसे कि सेफ्टी पिन भी रख सकते हो या बिंदियों को डालकर रख सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे कि हम आसानी से कोई भी चीज़ निकाल लेते हैं। चलिए दूसरी देख लेते हैं। जब हम गर्मियों में बिंदी लगाते हैं ना, तो हमारे माथे में पसीने की वजह से बिंदी है जो बार बार हट जाती है और हमें पता ही नहीं लगता है। चाहे हम रोज़ बदल बदल कर बिंदी लगाए तो दिन में पता नहीं कितनी बार हमारी बिंदी वेस्ट होती है। पसीना इतना आता है कि बिंदी बार बार हमारे हाथ से हट जाती है या वैसे ही पसीने से निकल जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत बढ़िया सी टिप शेयर कर रही हूँ बिंदियों से लेकर। तो सबसे पहले तो आपको जो भी बिंदी लगानी हो, आप उनको रख दीजिएगा फ्रीज़र में 10 से 15 मिनट के लिए। जी हाँ दोस्तों, फ्रीज़र में सोचोगे कि बिंदियों को क्या काम, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप फ्रीज़र में जो डिब्बी है वो भी रख दीजिए या फिर बिंदी के पत्ते रख दीजिए। शादी पार्टी में जाते हो या रोज़ भी बिंदी लगाते हैं, तो इस तरीके से बिंदियों को 10 से 15 मिनट के लिए रख दोगे। इसको करने से क्या होगा ना कि जो बिंदी है उसकी जो गोंद पिघल जाती है ना गर्मी की वजह से, वो इससे बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाएगी और बिल्कुल भी नहीं निकलेगी माथे से, चाहे कितना भी पसीना आ जाए। तो यहाँ पर मैंने 10 से 15 मिनट के बाद में बिंदियों को अब निकाल लिया है फ्रीज़र से। तो फ्रीज़र से निकालने के बाद में अब मैं दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से वर्क कर रही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बिंदी लगाकर दिखाऊंगी। जो गर्मी की वजह से जो बिंदी का जो गोंद होता है ना, वो पिघल जाता है, जिसकी वजह से बार बार हमारे माथे से निकल जाती है। और फ्रीज़र में रखने से क्या होता है ना कि जो इसका गोंद है वो काफ़ी स्टिक हो जाता है, स्टेडी हो जाता है, मतलब टाइट हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी रिमूव नहीं होता है और अच्छी तरीके से हमारे माथे पे फिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से आप बिंदियों का यूज़ कर लीजिए ताकि आपकी बिंदी काफ़ी दिनों तक चलती रहे। एक ही बिंदी का आप यूज़ कर ले। चलिए दूसरी भी दिखा देती हूँ आपको कि दूसरा अगर आपको फ्रीज़र में नहीं रखना है तो आप क्या कीजिए, एक गिलास ले लीजिए पानी का भरा हुआ, मटके का पानी ले लीजिए जो कि ठंडा होता है, और उसको भर के रख लीजिए। जब भी आपको बिंदी लगानी हो ना, तो आप क्या कीजिए, इस पानी के गिलास से बिंदी लीजिए। और देखिए मैं क्या जुगाड़ बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बिंदी निकाल दूंगी और ये गिलास भरे पानी पर, गिलास पर इस तरीके से बिंदी को मैं चिपका दूंगी। तो आप भी देखकर चौंक जाओगे, लेकिन ये बहुत ही अच्छी टिप है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है गर्मियों के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से चिपकाने के लिए जो पानी का गिलास ठंडा होता है ना, उस पर भी जो गोंद है बिंदी की वो अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और फिर जब हम माथे पर लगाएंगे तो बिल्कुल भी आपकी बिंदी रिमूव नहीं होगी। तो इस तरीके के आप भी यूज़ कर सकते हो आइडियाज़, गर्मियों की परेशानी ख़त्म हो जाएगी, आपकी बिंदी खूब अच्छी तरीके से टिकी रहेगी, बार बार आपकी बिंदी हटने का नाम नहीं लेगी अगर आप भी इस तरीके से बिंदी का यूज़ करोगे तो देखिए यहाँ पर मैंने गिलास पर बिंदी को लगाकर दिखा दिया और फिर मैंने हाथ पर चिपकाया है, तो ये बिंदी बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो बिंदी बिल्कुल चिपक गई है, निकलने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे ही आपके माथे से भी ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगी, रिमूव नहीं होगी। तो आप इसी एग्जाम्पल को यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरीके के आइडियाज़ को लगाकर आप गर्मियों की जो टेंशन है उससे राहत पा सकोगे, साथ में अपने घर में बिंदियों की भी बचत करोगे जो गर्मियों के सीज़न में है ना बहुत ज़्यादा हमारी वेस्ट होती है। कैसी लगी टिप ज़रूर बताइएगा, सभी महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सी है। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट टिप की तरफ। लास्ट टिप है दोस्तों, जब हम सब्जी वगैरह कट करते हैं, प्याज लहसुन को छीलते हैं, तो उनके जो छिलके होते हैं ना इस तरीके से हम किसी बर्तन में रख लेते हैं और फिर जाकर डस्टबिन में डालते हैं। इससे क्या होता है ना, जो हमारा बर्तन है वो भी गंदा हो जाता है, साथ में किचन का जो स्लैब है उस पर भी बहुत सारा जो कचरा है वो बिखर जाता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए देखिए कितना अच्छा सा मैं जुगाड़ बता रही हूँ आपको कि आपका बर्तन भी ना खराब हो, आपको बर्तन धोने की टेंशन भी ना हो और आपका टाइम भी बच जाए। तो उसके लिए देखिए जब भी आप ना सब्जी कट करो, प्याज लहसुन का कूड़ा करो,
तो कोई भी आप है ना इस तरीके से बॉक्स ले लीजिए, कोई कंटेनर ले लीजिए या इस तरीके से कोई भी बर्तन ले लीजिए और उस पर पॉलीथीन को अच्छी तरीके से बिछा दीजिए। और यहाँ पर देखिए सब्जी जब आप काटो ना तो उसी पॉलीथीन पर आप सारे छिलके उसी में डाल दीजिए। इससे क्या होगा ना कि जब आप इकट्ठा करके कूड़ा इसमें डालोगे तो बस पॉलीथीन में ही सारा डस्ट आ जाएगा, सारा कूड़ा कचरा आ जाएगा और फिर आप इसको आराम से डस्टबिन में फेंक सकोगे। तो ये है बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़ का आइडिया, जिसकी वजह से हमारे बर्तन भी धुलने की जो बार बार दिक्कत है वो भी खत्म हो जाएगी और हमारे बर्तन भी गंदे नहीं होंगे। साथ में जो पुरानी वेस्ट पॉलीथीन है जिनको अक्सर हम ऐसे ही फेंक देते हैं उनका भी यूज़ हो जाएगा और साथ में हमारा जो डस्टबिन है वो भी गंदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ही गीला कचरा हम डाल देते हैं, कोई सा भी कचरा डाल देते हैं, उससे हमारा डस्टबिन में बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है। तो आप भी इस तरीके से पॉलीथीन का यूज़ कर लीजिए और बहुत ही ज़्यादा आपका टाइम बच जाएगा। तो कैसी लगी टिप ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।